यूनिट वेक्टर के बारे में। अभी ये यूनिट वेक्टर है क्या, जरा ये डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को स्टार्टिंग में ये मालूम है कि तीन एक्सिस जो रहते हैं एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। अब ये आई जे और के क्या बता रहा है, हम लोग को डायरेक्शन बता रहा है। हम लोग क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये यूनिट वेक्टर को हम लोग एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं, वो है डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर सपोज आपको एक वेक्टर दिया है, फोर्स दिया है, और ये फोर्स है 3i प्लस 4j प्लस 7k। अब ये आपको क्या बता रहा है कि जो फोर्स है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 3 है। किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। ये 4j क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड है कितना, 4। किसके डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। और वैसे ही 7k क्या बता रहा है, 7k बता रहा है मैग्नीट्यूड है 7 इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, z। मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने 3 को क्या सबसे छोटा बनाया, 4 को सबसे मतलब मीडियम बनाया, और जो 7 है सपोज ज्यादा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड तो मैंने बराबर रिप्रेजेंट किया, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आई जे और के हम लोग को क्या बता रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका डायरेक्शन बता रहा है। अभी ये जो यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले चीज, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, सपोज ए कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अभी इसका एक सिंपल एक एग्जांपल लेंगे, वो है सपोज हम लोग को एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर विच इज 3i प्लस 4j। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 4 स्क्वायर, which is equal to 9 plus 16 and this is equal to 25 which is equal to क्या आएगा, 5 आएगा। अभी आप ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ये कैसे ढूंढ सकते हो, 3i प्लस 4j अपॉन क्या आएगा, 5 आएगा, which is equal to 3/5i प्लस 4/5। ओके, तो ये हम लोग को क्या बता रहा है, ये हम लोग को क्या बता रहा है कि देखो ये जो ए कैप वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ये क्या रहेगा, 3/5i। बस ये फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसके रिलेटेड एक जरा एक सम कर लेंगे, बस ये इस बेसिक था, ए वेक्टर अपॉन। अभी इसके रिलेटेड हम लोग एक जरा एक सम सॉल्व करें। ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग को यहाँ बोला है एक वेक्टर, ओके, अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं 10 यूनिट्स एंड its direction is equal to the vector 6i plus 4j। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे बोला है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। तो हम लोग इसको ए लेते हैं, इसका क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है 10 यूनिट्स। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या बोला है, उसका जो डायरेक्शन है ये किससे इक्वल है, एक वेक्टर 6i कैप प्लस 4j कैप, इसके साथ क्या है, सिमिलर है। मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब ये वेक्टर का जो क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर आएगा
ये इक्वल टू क्या रहेगा, ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम बोला है। मतलब सपोज हम लोग को बोला है एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के साथ सेम है। मतलब हम लोग को फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं 6 i कैप, या फिर 7 i कैप, या फिर 3 i कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि आई हम लोग को बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस के साथ है। सेम में यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स ए, इसका डायरेक्शन क्या है, इक्वल टू बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ सेम है। इधर क्लियर कट मेंशन किया, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर नहीं। लेकिन बी वेक्टर के लिए आपको बी वेक्टर मालूम रहना चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, अपॉन क्या आएगा, बी वेक्टर विच इज 6 i कैप प्लस 4 j कैप। और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 6 i कैप प्लस 4 j कैप, अपॉन ये दोनों को ऐड किया तो √52 आएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर। मतलब ए का जो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा इसके साथ बी का भी डायरेक्शन वेक्टर सेम, एंड दिस इक्वल टू। अभी हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हम लोग को ढूंढना है, मालूम नहीं। ए कैप हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए कैप को ए के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर क्या आएगा, ए कैप इज व्हाट, 6i प्लस 4j अपॉन क्या आएगा, √52, इनटू हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 10। और एक सम समझा देता हूँ, मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और एक सम देता हूं। अगर यहाँ पे हम लोग को बोला है एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3i प्लस 2j वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, एंड उसका डायरेक्शन इक्वल है किसके साथ, 3i प्लस 4j के साथ। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आपको पहले चीज बता, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल है, एक दूसरे वेक्टर के साथ, मतलब ये वेक्टर के साथ इक्वल है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे ढूंढेंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए ढूंढ सकते हैं √3² प्लस 2² विच इज इक्वल टू √13 यूनिट्स। ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 4j। मतलब ए वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन, और जो, चलो इसका नाम हम लोग क्या लेते हैं, इसका नाम हम लोग, चलो ये जो वेक्टर है इसका नाम हम लोग लेंगे 3i प्लस 4j। ये वेक्टर के डायरेक्शन के साथ क्या है, सेम। सेम स्टेप आपको करना है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3i प्लस 4j आएगा। सेम वे नीचे का जो स्क्वायर आएगा कितना आएगा, 9 प्लस 16 विच इज व्हाट, 25 आएगा। यहाँ पे आएगा 3i कैप प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ पे आएगा √13, हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन वेक्टर के साथ, विच इज अपॉन 25, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के सम्स जरा समझने के, बस ये समझना था कि जो डायरेक्शन रहता है यूनिट वेक्टर का, ये क्या रहता है, ऑलवेज क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर बोला है डायरेक्शन इक्वल है, तो हम लोग को ये समझना है कि डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इक्वल आता है। अभी इसमें एक टाइप ऑफ और सम है जो है एंगल ढूंढने का। अभी हम लोग एंगल कैसे ढूंढेंगे, हम लोग को मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो रहता है, डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी कॉस थीटा। अगर आपको सपोज यहाँ पे एंगल ढूंढना है तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन आएगा ए डॉट बी। अभी इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर का जो आएगा
ये आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लोग को मालूम है डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, स्केलर प्रोडक्ट रहता है। ए डॉट बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज ए वेक्टर है 3i + 4j, फिर बी वेक्टर है, थ्री, चलो इसको हम लोग लेते हैं 4i + 2j। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3² + 4² विच इज इक्वल टू √25 आएगा, विच इज 5। वैसे हम लोग क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, विच इज 16 + 4 विच इज √20। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप क्या करोगे, हम लोग को मालूम है डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, बाकी सब के साथ। मतलब आई अगर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो, आई अगर जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो, क्योंकि क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर आते हैं। परपेंडिकुलर आने से cos ऑफ 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है। तो अभी क्या आएगा, 3 × 4 कितना होएगा, 12। आई इंटू आई क्या हो जाता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। 4 × 2 कितना आएगा, 8 आएगा, विच इज इक्वल टू 20। आपको बोला है cos थीटा निकालने, आप क्या करोगे, ए डॉट बी कितना आ रहा है, 20 अपॉन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √20। तो हम लोग √20 को वैसे का वैसे लिखते हैं। 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लोग √20 इंटू √20 लिख सकते हैं, अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा। ये √20 और ये √20 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या रहेगा, 20। हाँ वरुण, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 × 4 हो रहा है। 3 × 4 क्या होएगा, 12 होएगा। लेकिन आई इंटू जे है, आई इंटू जे का मतलब क्या है, आई मतलब किधर रहेगा, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब कहाँ पे रहेगा, वाई एक्सिस। दोनों के बीच में डिग्री कितना है, दोनों के बीच में डिग्री है 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा, कॉस ऑफ 90 क्या है, कॉस ऑफ 90 इज जीरो ना। हेलो, समझा ये वरुण? हाँ, इसीलिए मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। वैसे 2 × 4 किया तो कितना आएगा, 8 आएगा। जे इंटू जे, जे इंटू जे का मतलब क्या है, दोनों जो वैल्यूज आएगा दोनों कौन से एक्सिस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा। अगर दोनों वाई एक्सिस पे रहेगा तो कॉस ऑफ जीरो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इसीलिए 2 × 4 क्या आएगा, 8 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या बताता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा बताता है मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले का आंसर, साहिल बताओ क्या आया फर्स्ट वाले का आंसर। अरे बाप रे, आई कैप कैसे आया, ये हमेशा क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है ना। तो कितना आएगा, 2 × 5 कितना आएगा, 10 आएगा ना। 3 × 4 क्या आएगा, 3 × 4 आएगा 12। तो कितना आएगा, सिर्फ 22 यूनिट्स। समझ रहे ना, हेलो समझा। हाँ, 1 लेने का, क्योंकि ये हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। चलो कार्तिक, सेकंड वाला बताओ क्या आंसर। ठीक है चलेगा। दीपक बताओ। अरे कोई बात नहीं, रुको रुको कार्तिक रुको, आपको मैं एक डिफिकल्ट सम देता हूँ। ये वाला दीपक को करने दो। दीपक जरा बताओ क्या करोगे यहाँ पे। हाँ बोलो आंसर क्या है, वो मेरे को भी मालूम, मल्टीप्लाई करना, बोलो आंसर। किस वजह से करोगे। तो दीपक रिवाइज किया कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट। अरे क्या, देखने से कुछ नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, बस। ये मालूम है ना। हाँ तो कितना होगा, 2 × 1, 2। जैसे आगे का बताओ।
हाँ तो वन आएगा ना, हाँ तो वन इंटू क्या आएगा, वन इंटू यहाँ पे क्या है वन, लेकिन कौन सा वन है, -1, तो वन इंटू -1 कितना है, -1 है, और इधर क्या आएगा +3, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर को नहीं लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है। तो ये कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 - 1 कितना है। हेलो दीपक, प्रैक्टिस करो, है दिन में सिर्फ आपसे सिर्फ 1 आवर बोल रहा हूँ, बाकी का दिन जो करना है करो, लेकिन 1 आवर एटलीस्ट जो पहले किया है उसको जरा एक बार गो थ्रू करो। चलो अभी ये वाला, ये जरा एक बार करो, इसको, इसमें किसको डाउट रहेगा पूछ सकता है। इसमें भी मैं एक हिंट देता हूँ, यूज डॉट प्रोडक्ट, यूज डॉट प्रोडक्ट वाला। ये रूल यूज करो। डॉट प्रोडक्ट का रूल सबको आई होप मालूम हो क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। चलो कार्तिक बताओ, हिंट से आपको क्या समझ रहा है, क्वेश्चन रीड करो फिर आपको ऑटोमेटिक समझेगा। हेलो कार्तिक, हेलो, सुनाई दे रहा है। हाँ क्या हिंट दिया है, जरा पढ़ो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या दिया है मतलब, अरे सोचो ना यहाँ पे। हाँ बोलना सुयो। एक नंबर, देखो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर ना, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होएगा, ये 0 होएगा। 0 इंटू एनीथिंग क्या रहेगा, 0। तो आपको सिर्फ ए डॉट बी निकालना है। तो 2 इंटू 4 कितना होएगा, चलो रुको रुको दीपक को बताने दो। दीपक ए क्रॉस बी का जरा डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। 8 आएगा, वेरी गुड, फिर नेक्स्ट। 3 - 12 और 8 इंटू अल्फा कितना आएगा, 8 अल्फा ना, 8 इंटू अल्फा। अरे देखो 3 इंटू एक्स जब करोगे तो क्या आएगा, 3x, वैसे ही 3 इंटू अल्फा के तो क्या आएगा, 3 अल्फा, 3 अल्फा। और इक्वल टू क्या आएगा, देखो कॉस, ये फॉर्मूला है ना, ए क्रॉस ए डॉट बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या, ए डॉट बी कॉस थीटा। लेकिन कॉस कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। समझा ये समझा आपको, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 90 इज व्हाट, 0। कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1। अभी ये कितना होएगा, ये होएगा -4। -4 को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होएगा, +4, और इधर क्या आएगा, 3 अल्फा। अल्फा क्या रहेगा, 4/। क्लियर, कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो बोलो क्या हो गया। अरे सॉरी, अभी समझा ना, लेकिन कैसे सॉल्व करते करके, देखो ऐसे टाइप के सम्स भी आते हैं, तो जरा केयरफुल लेने का, और कुछ नहीं। चलो ऐसा और एक सम है क्या, नहीं है, लेकिन चलो अभी आपको ढूंढना है, एंगल ढूंढना है। हाँ बोलो ना। अच्छा 8 अल्फा है क्या, ये सो सॉरी, 8 अल्फा, मेरा गलती, मेरा गलती, 8 अल्फा है, और यहाँ पे क्या आएगा, 4/8 होएगा, तो दैट विल बी 1/2 आएगा, माइनस 1/2। अभी नेक्स्ट वाले में आपको एंगल ढूंढना है बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये एक्चुअली मैथ्स का सम है, लेकिन ये सॉल्व किया तो आपको वेक्टर्स का एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, नहीं साहिल, मैथ्स बोल के सॉल्व ऐसा करना मत, ऐसा कुछ करो मत, है सॉल्व करो। चलो इसका बीच का एंगल ढूंढना है, आई होप निकालने आता हो, डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करो। मैंने ऑलरेडी ये किया है, यू कैन ईदर यूज क्रॉस प्रोडक्ट और यूज डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा सिंपल इज डॉट प्रोडक्ट।
चलो अभी इसका आंसर कौन बताएगा? कार्तिक ने तो बता दिया, दीपक ने, चलो आर्यन बताओ, क्या आएगा? कॉस थीटा कैसे ढूंढोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आर्यन? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा। हाँ अभी कॉस, चलिए चलिए समझ, चलो कॉस थीटा क्या रहेगा? इट विल बी ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा? ए डॉट बी। चलो हाँ, अभी ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, तो चलो आप ये ढूंढ के बताओ, इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, कैसे करोगे आर्यन? इसको इसे मल्टीप्लाई, हाँ कितना आएगा? हाँ टू और -1 कि +1? +1, हाँ। ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सुयोग नहीं, आप ही बताओ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप ही बताओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? कहाँ पे 4 दिख रहा है? ये अरे ये के है, के, सॉरी मेरा के है, मेरा के वैसे दिखता है, सॉरी। के, ओके। हाँ क्या आएगा जरा बता सकते हो? 4 √4, चलो चेक करते हैं। 2² +1² +1² कितना आएगा? 4 + 1 + 1 कितना आएगा? क्यों? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना हम लोग सिर्फ। अभी देखो, चलो चलो, आप बोल रहे हो -1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, सब पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आएगा? 2 + 1 + 1 कितना आएगा? मतलब सॉरी, 4 + 1 + 1 कितना आएगा? 6 आएगा ना। वैसे इसका ढूंढो कितना आएगा? 2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या आएगा? इसको √12 कर सकते हो, मतलब क्या आएगा? √12 आएगा। और √12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3/12 का फैक्टर्स लेगा तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। क्लियर? और इसको फाइनली मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 मतलब कॉस थीटा क्या आ रहा है? √3/2। दीपक समझा ये √3/2 कैसे आया करके? पक्का? पूछो आपको। हाँ ठीक है, चलो 12 का जरा फैक्टर्स बताओ, कैसे ये 2/3 है, जरा बता सकते हो? हाँ क्या करते हो, इसके लिए पूछा आपको, नहीं मालूम तो पूछो। 12, ये क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 6, 2 3 कॉमन कौन है यहाँ पे? कॉमन सिर्फ 2 है ना, तो 2 रूट के बाहर आएगा, अंदर कौन आएगा? ये अकेला 3 आएगा। फिर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 लिख सकता हूँ ना, अपॉन क्या आएगा? √3 आएगा। √3 और ये कैंसिल ना, क्या बचेगा फाइनल में? फाइनल में बचेगा √3/2। समझा ये? ठीक। और आप बता सकते हो कॉस थीटा कब √3/2 रहता है? कोई प्रॉब्लम? cos 30, चल तो मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा? √3/2। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? मतलब देखो, इसको कैसे सॉल्व करने में बता दो। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी इसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसे मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करोगे? वेरी गुड, पाई/180, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? पाई/6 रेडियंस। रेडियंस को ऊपर क्या लिखोगे? सी लिखोगे। चलो अभी नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम आपको कंसेप्ट है और कुछ नहीं, जो आपको स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट सिखाया वही है। तो फाइंड एंगल, फाइंड एंगल मेड बाय
ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप विथ द एक्स एक्सिस। चलो ये ट्राई करो, फाइंड द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ द एक्स एक्सिस। तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस का वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, सोचो, सिंपल है। आर्यन ने, आर्यन में हो बता दिया, सुयोग बता, नहीं सुयोग भी बता, स्मिथ बता सकते हो एक्स एक्सिस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हेलो स्मिथ, अरे एक सेकंड, क्या है एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग। प्रियांश बता सकते हो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। अरे क्या करना है इसमें, एक्स एक्सिस पे वेक्टर फॉर्म में लिखना अपने को, आई कैन बस, कुछ ना कुछ बहाना है, पहले पेन नहीं था, वही ना। Shit. हाँ, तो ये रहेगा हम लोग का दूसरा वेक्टर, इसको हम लोग बी वेक्टर। चल अभी तो इजी है सॉल्व करने को डॉट प्रोडक्ट लिखना है और इसका मैग्नीट्यूड, सिंपल है। हेलो अनिश पीके का सेंड किया है, देख आया है। हेलो, एक का भेजा है, मैं बाद में बाकी लोग का भेजता हूँ। स्मिथ इसका बता दो आंसर क्या रहेगा, ए क्रॉस, सॉरी ए डॉट बी डॉट कितना आएगा। हेलो स्मिथ सुनाई दे रहा है, हाँ कितना है। हाँ कितना आएगा, अरे क्या है, जीमेल ला, आई इंटू आई कितना है, आई इंटू आई कितना, वन इंटू वन कितना आएगा, वन आएगा ना। अरे आई थोड़ी आता है डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। क्या है इसमें, हाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा। हेलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हेलो स्मिथ, हेलो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा ए वेक्टर का। हाँ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, अरे बाप रे क्या नया नया फॉर्मूला निकाल रहे हो। बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, रूट वन, चलो रूट वन ही लिखते हैं। आपको कॉस थीटा ढूंढना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो कितना आया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना आया, वन अपॉन कितना आया, कितना आएगा, वन अपॉन रूट टू, कॉस थीटा का वन अपॉन रूट टू रहता है। एक नंबर, वाओ। क्या सुयोग, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री लिख सकते हैं। 45 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन वन, तो ये कितना आएगा, फोर आएगा, विच इज पाई बाय फोर। स्मिथ क्या है, कुछ प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। अच्छा ठीक है, अरे जरा एक बार देख लेने का। हाँ चलो, अभी नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 27 जो सम है, अभी नेक्स्ट वाले का आंसर कौन बताएगा, वरुण बताएगा। आपको ए वेक्टर दिया है फाइव, मतलब ए का मैग्नीट्यूड दिया है फाइव,
बी का मैग्नीट्यूड दिया है 2, थीटा दिया है 30 डिग्री। आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ वरुण, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हेलो वरुण, सुनाई दे रहा है? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अरे बाप रे, क्रॉस, इधर ध्यान दिया, क्रॉस है। क्रॉस रहेगा तो क्या आएगा? ए डॉट बी। याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट पे कॉस थीटा आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या आएगा? ए डॉट बी साइन थीटा। ये समझा? हेलो वरुण, ये समझा आपको? हेलो, तो क्या आएगा? ए का वैल्यू क्या आएगा? 5, बी का वैल्यू क्या है? 2, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा वरुण? हेलो वरुण, साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा? 1/2, तो 5 into 2 into 1/2, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा? 5 u। चलो, अभी आपको यहाँ पे दिया है ए वेक्टर दिया है 5i, बी वेक्टर दिया है 2k। आपको ढूंढना है ए क्रॉस बी ढूंढना है। इसको प्रियांश बताएगा। बताओ प्रियांश, क्या करोगे? 5 into 2 कितना है? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। 5 into 2 कितना होएगा? 10। और i इंटू के करोगे तो क्या आएगा? कौन सा जे? नेगेटिव। देखो, आई जे के, आप कहां से जा रहे हो? आई से के जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है ना, तो मतलब क्या आएगा? जे आएगा, और ये कौन सा रहेगा? क्लियर? चलो, अभी आपको सारे क्रॉस प्रोडक्ट के समझे। चलो, आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वाला ये तो सिंपल था। नेक्स्ट वाला क्या है? ए वेक्टर दिया है 4j, बी वेक्टर दिया है 3i, सी वेक्टर दिया है 2k। आपको ढूंढना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है? ए क्रॉस सी, फिर ए क्रॉस सी, सी क्रॉस बी। चलो चेक करते हैं। 4 into 3 कितना आया? 4 into 3 आया 12। किधर से किधर जा रहा है? जे से आई जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है ना। उल्टा जाएगा तो क्या आएगा? के कैप आएगा, लेकिन नेगेटिव। देखो ना, जे से आई जा रहा है ना, जे से आई मतलब उल्टा जा रहा है ना। हमेशा जाना कैसे चाहिए? आई से जे, जे से के, पॉजिटिव आने के। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बना लो पहले, फिर आसान होएगा। कार्तिक बताओ सेकंड वाले का। -6j का, चलो चेक करते हैं। आई से जा रहे हैं के, तो क्या आएगा? नेगेटिव जे आएगा। और क्या है? 3 into 2 6, वेरी गुड। चलो, थर्ड वाला। आर्यन बताओ थर्ड वाला। 8 बराबर। माइनस आएगा, और अरे
आई आएगा ना, अरे बस जो नहीं है वो लिखना है। हाँ। चलो अभी नेक्स्ट सुयोग बताओ। +8, हाँ ये राइट है। मैं ट्रिक बाद में बताता हूँ। वरुण बताओ, C × B क्या होएगा? माइनस, चलो चेक करते, सी मतलब 2 × B मतलब 6 आएगा। के से आई जा रहा है, मतलब कहां से का, के से आई। हाँ तो जे का पॉजिटिव जे का, बस वो एरोस याद रखो और कुछ नहीं। और लास्ट वाला स्मिथ बताओ। हेलो स्मिथ, सुनाई दे रहा है? हाँ, क्या आएगा? वेरी गुड। नोटिस हो रहा है, सबका उल्टा आ रहा है। इधर माइनस तो इधर प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस। इतना ही था, ये ट्रिक था, लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में बता देता तो फिर सब लोग वो ट्रिक यूज करके आंसर दोगे। चलो अभी नेक्स्ट है 31st। 31st इज ए कैप इज गिवन एज 2i plus 3j plus 4k, and b cap is 3i plus 2j plus 3। चलो ये सॉल्व करो। हाँ हाँ चिल मारो, मैं सब रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, सिर्फ वो मैं भूल ही गया घाई घाई में, मैं साला फर्स्ट जो था वो मैं करने को ही भूल गया। तो अब मेरे को फर्स्ट वाला लेक्चर होने के बाद मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। अरे हम लोग का जो पहला 40 मिनट्स था ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हेलो, हम लोग का जो पहला 40 मिनट्स था ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं लेक्चर के बाद उसको वापस लिख के रिकॉर्ड कर। टेंशन मत लो, ये मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ बोलो ना सीओ, क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट? मैं बोला लेके मतलब, वरुण टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्ड करके ही सब सेंड करूंगा। आप, बाप रे, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो 2 × 3 करो, 2 × 3 कितना आएगा? 6। I × I किया तो क्या होएगा? वाओ, I × I 0 होएगा ना दो क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये तो 0 आ गया। चलो ये 0 प्लस 2 × 2, अच्छा से ठीक है, 4 आएगा। I × J, के कैप। और वैसे आगे का बताओ, 2 × 3 और I × K, जे कैप। कौन सा जे कैप? नेगेटिव। उल्टा जा रहा है ना, आई से के जा रहा है तो। चलो नेक्स्ट वाला बताएगा दीपक, बताओ नेक्स्ट वाला। +9 के, वेरी गुड, +9 के राइट है। फिर नेक्स्ट वाला 0 आएगा, गुड। और +6i, जे से हम लोग कहा जा रहे हैं के, तो हम लोग का शायद पहला वाला नेगेटिव रहेगा। चलो चेक करते हैं, जे से हम लोग कहा जा रहे हैं, जे से हम लोग जा रहे हैं आई, तो उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जाएगा तो क्या आएगा? हेलो दीपक, ये समझा? ठीक, चल माइनस आएगा और ये प्लस है, क्योंकि हम लोग किधर से जा रहे हैं, जे से के। चल, हाँ बोलो ना। क्या किधर किधर 9 आएगा? ओके ओके ओके, इधर 9i कैप। हाँ ठीक है, चल अभी नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? कार्तिक बताओ, लास्ट वाला।
चलो चेक करते हैं, 4 into 3 तो प्लस J12 J कैप, और ये कितना होएगा, K से J जा रहा है तो -8 I कैप प्लस 0। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, सब सब आइस को एक साथ लिखो, तो आई का सिर्फ कितना है, 9I - 8I प्लस क्या आएगा, 12J - 6J प्लस क्या आएगा, -9K प्लस क्या आएगा, 4K। ये कितना होएगा, I कैप प्लस 6J कैप -5K कैप। क्लियर, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, तो सिंपल सम था। अभी आप लोग ये सम ट्राई कर सकते हो। हाँ, अभी नेक्स्ट ये वाला I प्लस J प्लस K, और आपको दिया है B वेक्टर इज 2I 3J माइनस K। इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, कौन बताएगा, हाँ प्रियांश बता रहे थे ना, हाँ क्या होएगा, I इंटू आई क्या होएगा, 0 होएगा ना, इसके आगे का बताओ फिर। अरे I इंटू ये कर रहा है ना, 1 into 3 कितना होएगा, 3 आएगा, 3K कैप आएगा। वेरी गुड, फिर नेक्स्ट J कैप आएगा। कौन सा J चेक करो, I से हम लोग कहा जा रहे हैं, K जा रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव J कैप। और यहाँ पे क्या रहेगा, चलो अभी नेक्स्ट वाला ब्रैकेट, कौन बताएगा, स्मिथ बताओ नेक्स्ट वाला। एक सेकेंड, J इंटू आई किया तो 2K कैप, लेकिन J से I जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव 2K कैप। क्लियर, हाँ फिर बाद में नेक्स्ट +0, फिर प्लस I कैप। वेरी गुड, राइट है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट सुयोग बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, I इंटू के कैप, तो देखो I इंटू के कैप मतलब क्या आएगा, उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है मतलब क्या आएगा, हाँ अरे हाँ हाँ बराबर, माइनस इंटू माइन, ये बराबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी था, तो -1 होएगा, -1 इंटू -J क्या होएगा, +J। बराबर है, राइट है, राइट है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताए, सुयोग, सुयोग बताओ। 3K कैप -2, 2 क्या, तो पहले क्या था, 3, हाँ देखो एक सेकेंड, K इंटू 2 मतलब 1 into 2 किया तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, K to I जा रहा है, K to I जा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव J आएगा, मतलब 2J क्या आएगा। उसके बाद K into 3 मतलब 1 into 3 कितना होएगा, +3 होएगा, लेकिन K से J जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव I आएगा, -3 आएगा। क्लियर है, लास्ट का स्टेप तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम है। अभी चलो, अभी आपको यहाँ पे एक ऐसे टाइप का सम दिया है, A डॉट B इक्वल टू 0 दिया है, और A डॉट C आपको इक्वल टू क्या दिया है, 0। आपको बताना है कौन किससे पैरेलल है और कौन किससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सब। सेकेंड ब्रैकेट जरा चेक करने दो,
जे इंटू, हाँ ये माइनस आएगा। समझ रहे हैं ना माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है करके, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। ये जरा ट्राई करो। ये आपको दो कंडीशंस दिया है, कंडीशन 1 दिया है और कंडीशन 2 दिया है। दीपक जरा बताओ, ए डॉट बी जीरो आ रहा है, ए डॉट बी है जीरो आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कॉस थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए जब ए डॉट बी जीरो रहेगा? तो 90 आएगा। मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। वैसे ए डॉट सी कब जीरो आएगा? 90 पे। मतलब ए डॉट सी भी क्या है? जीरो। मतलब ये दोनों भी क्या है? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी। आपको बताना है कि ए किससे पैरेलल है। ए किससे पैरेलल रहेगा? कोई बता सकता है ये? ए किससे पैरेलल रहेगा? जरा सोचो, आपको समझ में आ जाएगा ए किससे पैरेलल रहेगा। मतलब ऐसा कोई वेक्टर आना चाहिए। ऐसा कौन सा वेक्टर आएगा सोचो। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि दो वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तीसरा वेक्टर आएगा। तो कौन से दो इसको क्रॉस करना पड़ेगा तीसरा वेक्टर ए के साथ पैरेलल आने? सोचो। इसको समझा? हाँ कि ना? नहीं समझा तो मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन समझा सबको? देखो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ठीक है, मैं हिंट भी दे रहा हूं। आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक तीसरा वेक्टर मिलता है। ओके, ये हिंट है। तो सोचो, वो तीसरा वेक्टर कैसा रहना चाहिए? ए से पैरेलल रहना चाहिए। तो सोचो किसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा वेक्टर मिलेगा? सोचो किसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे? अभी भी नहीं समझा? देखो, जैसे क्रॉस करने का बस। बी वेक्टर को सी वेक्टर का क्रॉस किया तो क्या मिलेगा? एक तीसरा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। क्लियर? हेलो, समझा सबको? तो ए किससे पैरेलल रहेगा? बी क्रॉस सी से पैरेलल। क्लियर सबको? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का एक सम करेंगे। यहाँ पे आएगा सारा रिजल्टेंट काइंड ऑफ सम, मतलब रिजल्टेंट निकालना, ये सब आएगा। तो आपको जरा इसमें मैं पहले एक बेसिक एक सम देता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, एक प्लेन है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अ प्लेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, it takes a turn of angle theta, मतलब it takes an turn of angle theta and continues with same velocity. Find change in find change in velocity, या फिर इसको बोल सकते हैं रिजल्ट। ओके, तो देखो अभी आपको बोला है एक प्लेन है जो किससे जा रहा है? एक वेलोसिटी v के साथ जा रहा है। ये क्लियर? ये सबको समझा फर्स्ट वाला? हाँ। वो क्या कर रहा है? एक टर्न ले रहा है एंगल थीटा का। मतलब ये ऐसे जा रहा था, वो क्या कर रहा है? एक थीटा एंगल का क्या ले रहा है? टर्न ले रहा है। मतलब जो डायरेक्शन में जा रहा है उससे कितना रहेगा? कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। तो अभी भी वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी के साथ। ये क्लियर सबको? एंगल कैसे निकाला सबको समझा? जो डायरेक्शन में जा रहा है उससे वो क्या कर रहा है? एक
टर्न ले रहा है। ठीक है, ये सबको समझा? ठीक है, अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो, अगर आप एंगल नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो एंगल है, क्या मेजर कर सकते हो दोनों वेक्टर? देखो, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, और एंगल ये दिया है। तो एंगल कैसे मेजर करना है? सिंपल है, ये वेक्टर को उठा के कहां पे लेके जाओ, यहाँ पे, और ये एंगल कितना आएगा दोनों वेक्टर के बीच में? थीटा आएगा। ये समझा मैंने क्या किया? ये वेक्टर को उठा के कहां पे रखा, यहाँ पे रखा, तो एंगल क्या रहेगा? थीटा। क्लियर? यहाँ पे हम लोग मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको अगर याद हो, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहना चाहिए दोनों, हाँ, हेड और टेल आ रहा है, यहाँ पे हेड आ रहा है और यहाँ पे टेल, सॉरी यहाँ पे टेल आ रहा है, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए? टेल विथ टेल चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखा, और ये एंगल भी क्या रहेगा दोनों के बीच में? सेम रहेगा। ठीक है, अभी ये कितना दिया है? v, ये कितना दिया है? v। आपको मालूम है रिजल्टेंट कितना रहता है? रिजल्टेंट रहता है रूट ऑफ, चलो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर। बी कितना है? बी स्क्वायर। ए इंटू बी क्या होएगा? बी इंटू बी। बी इंटू बी कितना होएगा? बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा। तो अभी नेक्स्ट चीज क्या होएगा? ये वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना होएगा? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होएगा 2v² प्लस क्या आएगा यहाँ पे? वी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या है? वी स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 प्लस कॉस थीटा है। क्लियर? कैसे सॉल्व करते करके? और ये कैसे लिख सकते हो? वी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा? वी। रूट के अंदर क्या रहेगा? 2 प्लस। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं? इसको आगे एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, वो मैं जरा समझा देता हूं। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप क्या रहेगा? तो ये 2 को आप किस में स्प्लिट कर सकते हो? 1 प्लस 1। ठीक है, 2 को किस में स्प्लिट करना? 1 प्लस 1, और यहाँ पे कॉस थीटा। नहीं किया तो भी चलेगा, अभी फिलहाल तो ये अभी के लिए ये मत करो, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब आएगा। लेकिन बस इतना रख लेना, ठीक है? अभी आपको मैं एक सम देता हूं, वो बस करो। देखो, आपको क्या बोला है? एक प्लेन है जो किससे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। उसके साथ ही साथ क्या कर रहा है? वो 60 डिग्री का टर्न ले रहा है। मतलब ये कहाँ पे जा रहा है? 60 डिग्री पे। और अभी भी वो कितने स्पीड पे जा रहा है? अभी भी वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के हिसाब से क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। अभी आपको क्या ढूंढना है? चेंज इन वेलोसिटी। मैं अभी वेक्टर फॉर्म में आपको समझा देता हूं। चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। मतलब इसको हम लोग पकड़ते हैं v1, इसको हम लोग पकड़ते हैं v2। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? देखो, फर्स्ट चीज क्या है? आपको चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। मतलब क्या करना है? v2 माइनस v1 ढूंढना है। क्या करना है? v2 माइनस v1। अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले चीज आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पे रिजल्टेंट ढूंढना है। तो रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले चीज आप क्या करोगे? ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो। अभी देखो, ट्राइंगल लॉ जब अप्लाई करोगे, ट्राइंगल लॉ इधर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? v2 प्लस v1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस क्या कर रहे हो? यहाँ पे प्लस v1 है, हम लोग को उसके जगह पे क्या चाहिए? माइनस v1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये v1 का क्या करेंगे? डायरेक्शन चेंज करेंगे।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, -v1। फिर और एक चीज जो आप नोटिस कर रहे हो, ये क्या आ जाएगा अपना, v2 आएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। अभी आपको क्या ढूंढना है, रिजल्टेंट ढूंढना है। तो रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे, सबसे बेसिक चीज आपको क्या करना है, सबसे बेसिक चीज रहेगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आर का वैल्यू क्या रहेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, v1 इंटू क्या आएगा, v2, मतलब यहां पे क्या आएगा 2 इंटू v1 इंटू क्या आएगा, v2, और यहां पे क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा। अभी v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू है 20 स्क्वायर, v2 का वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर, इसका कितना होएगा 2 इंटू 20 इंटू क्या है -20, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन होएगा इंटू क्या होएगा 20, और आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कॉस ऑफ 120 से। अभी कॉस ऑफ 120 ये क्या आएगा, देखो सिंपल, आपको मैं पूरा इसका जरा लॉजिक समझाता हूं। देखो कॉस ऑफ 0 क्या है, cos of 0 is 1, cos of 30 is √3/2, cos of 45 is 1/√2, cos of 60 is half, cos of 90 क्या रहेगा, cos of 90 will be, cos of 90 will be 0, cos of 120 क्या रहेगा, cos of 120 will be वापस half, cos of 135 कितना रहेगा, 1/√2, कॉस ऑफ 30 क्या रहेगा, कॉस ऑफ 30 रहेगा √3/2, 30 नहीं सॉरी, कॉस ऑफ कितना आएगा 150, और कॉस ऑफ 180 कितना आएगा, कॉस ऑफ 180 आएगा माइनस। तो ये जो भी वैल्यूज आएंगे ये सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। मैं जरा ये टेबल वापस आपको बना के दिखाता हूँ, सामने वापस समझाता हूँ। देखो आपको क्या बोला है, एक प्लेन है जो एक वेलोसिटी कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, और वो कितना डिग्री का टर्न लिया, 60 डिग्री, मतलब ये किधर जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा, कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड अभी भी कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, अभी भी इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको ढूंढना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या ढूंढना है, v2 माइनस v1 ढूंढना है। तो v2 माइनस v1 के लिए आप क्या करोगे, आप ये जो v1 है इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो v1 का डायरेक्शन चेंज किया, अभी ये क्या होएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना फॉर्म होएगा 120 डिग्री फॉर्म होएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलो अभी आपको नेक्स्ट क्या ढूंढना है, नेक्स्ट आपको ढूंढना है v2 माइनस v1 ढूंढना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट ढूंढना है दोनों वेक्टर्स का। तो आप रिजल्टेंट कैसे ढूंढ सकते हो, देखो एक सिंपल चीज है, आपको देखो क्या करना है, मैं जरा समझा देता हूं। सपोज ये आपका पहले का वेक्टर है, ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर, ये क्या रहेगा आपका रिजल्टेंट रहेगा, विच विल बी इक्वल टू v2 माइनस, ये माइनस v1 रहेगा, और ये क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। ये क्या किया समझा ना, मैंने सिर्फ इसको ये साइड शिफ्ट किया, ये कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये कितना रहेगा 60 डिग्री।
अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आर का फॉर्मूला ढूंढना है। आर इक्वल टू क्या रहेगा, आर इक्वल टू रहेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा आएगा। v1 का वैल्यू विल बी 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 × 20 × -20 और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ 120 आएगा। ओके, यहां तक सबको समझा? किसी को डाउट रहेगा पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, 20 स्क्वायर विल बी 400 माइनस 20 स्क्वायर विल बी 400। This will be 2 × 20 × -20 and this will be equal to how much? This will be equal to -800 और cos of 120 लेना है। cos of 120 का मतलब क्या है, सिंपल में बोलेगा तो cos of 30 रहेगा and cos of 30 डिग्री, cos of 30 डिग्री कितना रहता है, cos of 30 डिग्री रहता है √3 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन कैसा √3/2 आएगा, नेगेटिव √3/2, क्योंकि देखो कॉस का वैल्यू किधर से किधर रेंज होता है, 1 से लेके किधर जाता है 0 और 0 से लेके क्या हो रहा है -1। मतलब 0 to 90 जो भी वैल्यूज आएंगे सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे और 90 to 180 जो भी वैल्यूज आएंगे क्या आएंगे सारे नेगेटिव। तो इधर क्या आएगा नेगेटिव √3/2 और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल होके कितना होएगा 400 होएगा। अभी आपको क्या करना है, √800 माइनस 400 √3, ये आपका क्या होएगा चेंज इन वेलोसिटी होएगा। ऐसा और एक सम देता हूं फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हाँ, साहिल बताओ इसमें डायग्राम कैसे आएगा। हेलो साहिल। हाँ, इसमें चेंज किस में आएगा जरा बता सकते हो। नहीं नहीं, एंगल कितना है यहाँ पे 120 मतलब कहाँ पे आएगा ये, हाँ राइट साइड में। तो ये कितना हो गया टोटल 120 डिग्री हो गया। आपको क्या बोला है चेंज इन वेलोसिटी ढूंढने, तो मतलब v2 माइनस v1 निकालना है। तो आप क्या करोगे, हाँ उल्टा करोगे। तो किसको उल्टा करोगे v1 की v2 को। चलो v2 को उल्टा किया तो किधर आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर, नीचे के साइड आएगा -v2 किधर आएगा ऑपोजिट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, चलो नेक्स्ट चीज अगर ये 120 तो ये भी कितना आएगा 120 आएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी ये तो एंगल नहीं रहेगा ना, ये थोड़ी एंगल रहेगा, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे टेल के साइड लेके जाओगे। तो ये क्या आ जाएगा -v2 आ जाएगा। और कितना रहेगा एंगल जरा बता सकते हो, अगर ये 120 है तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। तो ये भी कितना रहना चाहिए 60 डिग्री। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या आएगा R इक्वल टू क्या आएगा, हाँ -v2 का स्क्वायर आएगा प्लस, चलेगा वेरी गुड, v2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी देखो अभी आप कॉस निकाल सकते हो क्योंकि एंगल क्या है बिटवीन द टू वेक्टर्स, इट इज 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो कॉस ऑफ 60 डिग्री अप्लाई कर सकते हो प्लस 2 इंटू v1 कितना था 20
v2 कितना होएगा इंटू -20 होएगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो -20 होएगा इंटू कॉस ऑफ 60, और यहाँ पे क्या होएगा 20² प्लस 20 -20, मतलब पॉजिटिव होएगा, विच इज इक्वल टू 400 प्लस 400 माइनस 800। कॉस ऑफ 60 क्या है, कॉस ऑफ 60 इज साइन 30, मतलब हाफ रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 400 होएगा। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा 800 माइनस 400 विच इज इक्वल टू रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड का क्या आएगा चेंज आएगा। क्लियर है ये? चलो अभी नेक्स्ट टाइप का सम है, बहुत मतलब कंसेप्चुअल सम है। एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला सबको मालूम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आना चाहिए, ये मालूम रहेगा तो पहले क्या ढूंढोगे, आपको क्या ढूंढना है, चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। आर्यन बताओ, कार किधर जा रहा है, कार कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट। वेस्ट मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहाँ आएगा, राइट आएगा। तो यहाँ पे ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हो रहा है, किधर जा रहा हूँ, क्या क्या, एक सेकेंड। इसके बाद ये नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ किधर रहेगा, ये राइट टर्न कैंसिल करो, ये राइट टर्न कैंसिल करो, ही टेक्स अ टर्न लिखो एंड मूव्स राइट। हाँ मतलब किधर जा रहा है, नॉर्थ के तरफ जा रहा है। तो कितना स्पीड कितना उसका, स्पीड कितना आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री। वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है, क्या एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर के बीच में, नहीं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या टेल टू हेड है ना, तो हाँ उसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके, वेरी गुड। ये 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना रहेगा, एंगल अभी भी कितना रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री। वेरी गुड, लीनियर पेयर होता है इसके लिए 90 डिग्री रहेगा। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको बोला है चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, v2 माइनस चाहिए v1, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, देखो v2, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे सपोज आपने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया होता, तो ये क्या आता था v2 प्लस v1 होता था ना। हम लोग को क्या चाहिए, v1 v2 माइनस v1 चाहिए, मतलब ये चलो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये क्या है v1, ये क्या है v2। आपको क्या चाहिए v2 माइनस v1 चाहिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे आर्यन, माइनस चाहिए रहेगा तो मैं क्या करेगा, क्या करेगा, कार्तिक बता सकते हो? अरे वाह एक नंबर। v1 का डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज किया तो क्या होएगा, v1 का साइन चेंज होएगा ना, समझा नहीं क्या, हाँ फिर इधर क्या होएगा v2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर, अभी क्लियर है आर्यन? हाँ, अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला, हाँ मतलब क्या आएगा 10² प्लस 2 इंटू 10 इंटू क्या आएगा -10 आएगा, इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आर्यन, ये कितना होएगा, कॉस ऑफ 90 क्या होता है, कॉस ऑफ 90 एक नंबर।
को ऐसा ताली बजाने का मन कर रहा है, मालूम है? देखो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। देखा क्या? हाँ, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना होएगा? 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 200। और ये कितना रहेगा? 10√2। क्लियर? हम्म। अभी ये क्या आपने ढूंढा? 10√2, ये क्या ढूंढा? हाँ, रिजल्टेंट ढूंढा। रिजल्टेंट क्या था एक्चुअली? बता सकते हो रिजल्टेंट क्या था? चेंज इन वेलोसिटी था। याद आ रहा है क्या? हेलो, याद आ रहा है? देखो ये रिजल्टेंट जो आएगा ये इक्वल टू क्या रहेगा? सॉरी ये, सॉरी एक सेकंड, मेरा गलती हुआ। हम्म, अरे क्या कर रहा हूं मैं? कुछ गलत, हाँ नहीं बराबर। ये V1 रहेगा माइनस V1। ये क्या रहेगा हम लोग का? रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू V2 माइनस। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मिला कितना? 10√2। टाइम कितना है? टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या रहेगा? 10√2। क्लियर है? सबको समझा ये? चलो अभी आपको एक सम देता हूँ। A car is running 5 meter per second east, takes a sharp turn and moves north and continues at 5 meter per second. It takes 2 seconds to turn. Find the acceleration. चलो ये ट्राई करो। एक्सेलरेशन कैसे ढूंढोगे? क्या ढूंढना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा? टाइम आएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना है, मतलब V2 माइनस V1 ढूंढना है। तो आप क्या करोगे? चलो इसको इसको V1 पकड़ते और इसको V2 पकड़ते। तो क्या चाहिए? माइनस V1 चाहिए ना? तो आप क्या करोगे? किसका डायरेक्शन चेंज करोगे? किसका? हाँ, तो किधर जाएगा ये? ईस्ट की तरफ जाएगा कि किधर जाएगा? अगर ये डायरेक्शन चेंज किया तो किससे तरफ जाएगा? लेफ्ट की साइड में। राइट। हाँ हाँ, इधर जाएगा बरोबर, मतलब वेस्ट की साइड जाएगा। और ये किसका क्या आएगा? -V1 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको एंगल ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? टेल को किसके साथ रखोगे? टेल को किसके साथ रखोगे? टेल को किसके साथ रखना चाहिए? हाँ, तो टेल को टेल के साथ मतलब ये दोनों को ऐसे रखना पड़ेगा। और एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। आपको मालूम है ना रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अरे देखो, ये इधर जा रहा है, ये अपना -V1, और ये क्या है? ये अपना रहेगा V2। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? रिजल्टेंट विल बी V2 माइनस। ये तो सबको मालूम है। चलो अभी आपको रिजल्टेंट निकालना, मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 × -5 कॉस ऑफ कितना आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा जो वैल्यू है क्या होएगा? cos 90 क्या होता है? वापस ज्वाइन करो, वापस लिंक से ज्वाइन करो। cos 90 क्या होएगा? हाँ देखो, इसका वैल्यू कितना आएगा? हाँ 50, मतलब क्या लिख सकते हो? 5√2 लिख सकते हो, राइट। और ये 5√2 हम लोग को क्या बता रहा है? ये रिजल्टेंट हम लोग को क्या बता रहा है? क्या बता रहे रिजल्टेंट? देखो क्या वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का क्या बता रहा है? V2 माइनस V1।
हाँ, v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी ना। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी बता रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन रहेगा 5√2। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। तो ये 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √2 लिख सकते हो। √2 और √2 कैंसिल होएगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 5/√2 मीटर पर। क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के सम्स? चल अभी एक लास्ट दो सम देते हो, ये तो बहुत सिंपल है। लास्ट दो सम में टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 Newton start at a point 60 डिग्री अपार्ट। मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं 60 डिग्री अपार्ट। रिजल्टेंट ढूंढना है। तो ये वाला स्मिथ बताओ कैसे करोगे? क्या क्या? सोचो ना, आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, आपको क्या समझ रहा है? टू वेक्टर्स रीड करो। 6 न्यूटन बराबर, और क्या बोला है? मतलब कहां से चालू हो रहा है? कहां से चालू हो रहा है? अरे रीड करो ना, समझ जाएगा। स्टार्ट, रीड कर इधर, ये वाला, ये रीड कर यहां से। पॉइंट, पॉइंट, अरे सुन सुन, स्टार्ट एट अ पॉइंट, तो कहां से चालू होएगा? किधर से, वो बोल रहा हूं। अ पॉइंट, तो एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट कर रहा है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों का ये कितना है? 6 और 6। क्वेश्चन रीड करो बरोबर, ये आपको समझेगा। देखो, स्टार्ट एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट से दोनों चालू हो रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसका एंगल भी निकालना, मतलब टैन, एंगल एंगल भी निकालना है। टैन अल्फा, टैन अल्फा, टैन अल्फा का आयो फॉर्मूला मालूम हो क्या रहता है? नहीं नहीं नहीं, टैन अल्फा क्या रहता है? टैन अल्फा रहता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड स्मॉल वेक्टर। वो टैन टीटा है। तो टीटा ऑलरेडी दिया है ना अपने को, टीटा ऑलरेडी दिया है, ये टैन अल्फा है। तो ये क्या रहेगा? ए प्लस बी। ये तो सिंपल है, कर सकते हो। रिजल्टेंट मत निकालो, एंगल ढूंढना है। एंगल ढूंढो, ये एंगल इंपॉर्टेंट है। तो कितना आएगा? 6 sin 60 प्लस क्या आएगा? 6 cos 60। 6 sin 60 कितना आएगा? √3/2। 6 + 6 cos 60 कितना आता है? हाफ। तो ये कितना होएगा? 3√3 अपॉन क्या आएगा? 9 आएगा। ये 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 को लिख सकते हो √3 × फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/√3। और tan कब 1/√3 रहता है? tan 1/√3 रहता है जब एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री। क्लियर सबको? इसको डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? इनको आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाने का, लेकिन अभी फिलहाल तो मत करो, फिर ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट हो गए। हम लोग इसके बाद सीखेंगे ये होने के बाद।
कल हम लोग सीधा HC वर्मा का सम्स उठाएंगे और उसमें आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिखा देता हूँ। पहले के 1 आवर पूरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या? हाँ, तो ये HC वर्मा में इसका वेक्टर्स का सम्स बहुत सिंपल, डिफिकल्ट नहीं। फिर थोड़ा और सम्स ढूंढ के निकालता हूँ यहाँ वहां से। वेक्टर्स में आपको सिर्फ है ना, देखो वेक्टर्स में आपको सिर्फ है ना कि वेक्टर रहता क्या वो भी मालूम रहेगा ना, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। मतलब हर 3 साल में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना मतलब कम है। लेकिन वेक्टर के रिलेटेड सम्स, हाँ, हर साल 3 या 4 आते हैं। इसके लिए वेक्टर्स इंपॉर्टेंट। तो वेक्टर्स को अगर करना है तो मैथ्स में हम अच्छे से कर लेंगे। अभी फिलहाल तो ये चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को है। चलो ये हो गया लिख के। तो इसका अभी नेक्स्ट वाले इसका रिजल्टेंट ढूंढना है। ये जो डायग्राम है इसका रिजल्टेंट ढूंढना। मैग्नीट्यूड दिया है 5 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है। कल हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री करने के पहले पहले वेक्टर्स अच्छे से करना। वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले के फॉर्मूला से वो बाय आउट करो, तो सिंपल फॉर्मूला से। हाँ, अभी नेक्स्ट इसका आंसर कार्तिक बताओ क्या करोगे, रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे इसका? बरोबर, वेरी गुड, बरोबर। 25 प्लस 9 प्लस 15 कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये कितना होएगा? 34 प्लस 15 कॉस ऑफ 60 कितना रहता है? पक्का मेरे को नहीं लग रहा है, 1/2 है। तो ये कितना आएगा? 68 प्लस 15 अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा, विच इज 83/2। ये क्या आ गया हम लोग का रिजल्टेंट। सपोज आपने को बोला है टैन अल्फा ढूंढने, तो टैन अल्फा क्या रहेगा? बी साइन थीटा अपॉन A+B कॉस थीटा। बोलो ना। किधर? अरे हाँ, बराबर 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 बराबर, 2 × 3 बराबर, तो ये 2 निकल जाएगा। 34 है, मेरा गलती हो। पहले वाले में भी वो गलती किया कि जरा चेक करना। ये 2 × होएगा, मेरा गलती हो। हाँ, तो वो जरा चेंज कर देना पहले वाले सम में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ √49 बचेगा। एंड √49 इज 7 आएगा मैग्नीट्यूड। बी ये करना है, बी साइन थीटा। याद रखो बी हमेशा सबसे छोटा वाला वेक्टर रहता है, ये बस याद रखिए। सॉरी, मेरा गलती हुआ। बी मेरे को लग रहा है बी सबसे मैक्सिमम रहेगा। बी मैक्सिमम, बी हमेशा सबसे मैक्सिमम वाला रहेगा, ये याद रखना। बी हमेशा सबसे मैक्सिमम वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 sin 60 अपॉन क्या आएगा? 3 + 5 cos 60 आएगा। ठीक है, बी हमेशा मैक्सिमम वाला वेक्टर रहेगा, ये याद रखना।